यरीहो पर रात उतर चुकी थी, लेकिन कोई सो नहीं रहा था। शहर के फाटक बंद थे, सैनिक हथियारों के साथ खड़े थे और डर पहले ही उस शहर में प्रवेश कर चुका था, क्योंकि उन दीवारों के बाहर एक पूरी जाति आ रही थी, न बड़े हथियारों के साथ, न युद्ध की मशीनों के साथ, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति के साथ। यरीहो ने पहले ही कहानियां सुन ली थी, 2 भागों में बंट गए समुद्र की कहानी, जंगल में नष्ट हुए शत्रुओं की कहानी, उस परमेश्वर की कहानी जो इस्राएल के लिए लड़ता था। और अब वही परमेश्वर यहां था, देख रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। यरीहो की विशाल दीवारें रेगिस्तान के बीच पहाड़ों की तरह खड़ी थीं। उन्हें तोड़ना असंभव था, उन्हें जीतना असंभव था, कम से कम मनुष्य की शक्ति से। यहोशू ये जानता था। एक रात जब वो अकेला शहर के पास खड़ा था, उसने एक योद्धा को तलवार लिए अपने सामने खड़ा देखा। यहोशू ने पूछा, क्या तू हमारी ओर है या हमारे शत्रुओं की ओर? उस योद्धा ने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान बनकर आया हूं। और उसी क्षण यहोशू समझ गया, ये युद्ध मनुष्य नहीं जीतेंगे। वो धूल में घुटनों के बल गिर पड़ा। फिर परमेश्वर ने एक अजीब आदेश दिया, 6 दिनों तक शहर के चारों ओर घूमो। कोई हमला नहीं, कोई युद्ध का नारा नहीं, कोई तीर नहीं, सिर्फ मौन। सोचिए, एक इस्राएली सैनिक होने का अनुभव, युद्ध के लिए तैयार, लेकिन सिर्फ चलने का आदेश। पहले दिन वे चुपचाप यरीहो के चारों ओर चले। सिर्फ कदमों की आवाज और नरसिंहों की गूंज सुनाई दे रही थी। यरीहो के लोग दीवारों से देख रहे थे, घबराए हुए, भ्रमित। कुछ उनका मजाक उड़ा रहे थे। फिर इस्राएली अपने डेरे में लौट गए, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन वे फिर चले, फिर भी कोई चमत्कार नहीं। तीसरे दिन दीवारें अब भी खड़ी थीं। चौथे दिन मौन और भारी हो गया। 5वें दिन शायद कुछ सैनिक सोचने लगे थे, क्या यहोशू ने सच में परमेश्वर की आवाज सुनी थी? क्योंकि जब कुछ बदलता नहीं, तब आज्ञाकारिता कठिन हो जाती है। 6ठे दिन वे फिर भी चलते रहे। धूल उनके पैरों को ढंक चुकी थी। नरसिंहों की आवाज घाटी में गूंज रही थी, लेकिन दीवारें अब भी खड़ी थीं। कभी कभी परमेश्वर तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक मनुष्य की शक्ति समाप्त न हो जाए। फिर आता है 7वां दिन। सूर्योदय से पहले इस्राएल फिर उठ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार कुछ अलग था। 1 बार घूमे, 2 बार, 3 बार, हर कदम के साथ तनाव बढ़ता गया। 4 बार, 5 बार, 6 बार, पूरा शहर डर से कांपने लगा। फिर 7वीं परिक्रमा शुरू हुई। याजकों ने नरसिंगे उठाए, यहोशू ने अपनी आवाज ऊंची की और 7 दिनों में पहली बार इस्राएल जोर से चिल्लाया। एक ऐसी आवाज जिसने धरती को हिला दिया। और अचानक यरीहो की दीवारों में दरारें पड़ने लगी, पत्थर टूटने लगे, धूल आसमान में भर गई। असंभव दीवारें उनकी आंखों के सामने गिर गई। इसलिए नहीं कि इस्राएल शक्तिशाली था, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य था। और उस विनाश के बीच एक घर अब भी खड़ा था, राहाब का घर। वो स्त्री जिसने चमत्कार से पहले विश्वास किया, क्योंकि जब न्याय आया, परमेश्वर ने विश्वास को नहीं भुलाया। यरीहो हमें एक बात सिखाता है, कुछ दीवारें पहले दिन नहीं गिरती। कुछ लड़ाइयों में मौन में आज्ञाकारिता चाहिए होती है। कदम दर कदम, दिन दर दिन, भले ही कुछ बदलता ना दिखाई दे, क्योंकि कभी कभी दीवारें गिरने से पहले परमेश्वर मौन में काम कर रहा होता है।